साबुत मसूर की दाल बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है और बनाना बहुत आसान है। आप आज देखिए कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ और इसका स्वाद इतना बढ़िया कैसे आता है। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू अ वंडरफुल कुकिंग चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। साबुत मसूर की दाल बनाने के लिए हमने लिया है छिलके वाली साबुत मसूर की दाल 1 कप। लेकिन सिर्फ मसूर की दाल हम बनाते हैं तो वो थोड़ी पतली पतली सी हो जाती है, तो इसमें हम 1/4 कप डालेंगे छिलके वाली मूंग की दाल भी। आपके पास अगर साबुत छिलके वाली मूंग की दाल ना हो तो आप धुली हुई मूंग की दाल भी डाल सकते हैं, और अगर आपको मूंग की दाल डालना पसंद ना हो तो आप सिर्फ मसूर दाल भी बना सकते हैं। तो इसे हमने अच्छे से धो लिया है 2-3 बार, और उसके बाद इसे हम जितना हमने दाल लिया था उसका 3 गुना पानी डालकर भिगोकर 1 घंटे के लिए रख देते हैं। दाल आप हमेशा भिगो कर बनाइए, उससे दाल बनती भी अच्छी है, गैस भी कम लगता है। और 1 घंटा हो चुका है दाल को भीगते हुए, और अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमने एक कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा तेल, इसमें हम डाल देते हैं कुछ खड़े गरम मसाले, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, इलायची, दालचीनी। और जब ये सारी चीज़ें अच्छे से कड़क जाएँ तब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। वैसे शुरू में जब मैंने कढ़ाई में तेल डाला था वहाँ आप तेल की जगह चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमने खड़े गरम मसाले डाले हैं ना, इससे हमारी दाल बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी। वैसे नॉर्मली खड़े गरम मसाले दाल में कई बार नहीं भी डाला जाता है, लेकिन डालने से दाल बहुत ही अच्छी फ्लेवरफुल बनती है। तो प्याज डालने के बाद इसे हम करीब 2 मिनट तक भूनेंगे। प्याज हल्के से नरम हो जाएंगे तब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा लहसुन बारीक कटा हुआ, और उसके बाद थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ, और इसे भी डालकर हम करीब 30-40 सेकंड तक हल्का भूनेंगे। और उसके बाद हम डाल देते हैं बारीक कटे हुए टमाटर, और टमाटर डाल के टमाटर को भी हम अच्छे से भूनेंगे। ये जो अभी हम प्याज, टमाटर और मसाले फ्राई कर रहे हैं, इसे हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं भूनना है, ज़्यादा तेल में भी नहीं भूनना है। इसे हम हल्का सा भूनेंगे और मसूर दाल के साथ इसे हम बॉईल करेंगे। तड़का हम बाद में लगाएंगे, तो हम जितना भी टोटल प्याज लेंगे उसका करीब 3/4 हम यहाँ डालेंगे, बाकी प्याज हम बाद में तड़के में डालेंगे। वैसा ही टमाटर, अदरक, लहसुन सब कुछ हम 3/4 यहाँ डालेंगे, और 1/4 हम बचा के रखेंगे जिसे हम बाद में तड़के में डालेंगे। टमाटर डालने के बाद भी करीब इसे हमने 2 मिनट तक और भूना है। और अब इसमें हम मसूर और मूंग की दाल को पानी से निकाल कर डाल देंगे, और दाल को भी हम इन सब मसालों के साथ थोड़ा सा भूनेंगे। और यहाँ अब हम थोड़ा नमक डाल देते हैं। दाल जब हम भून कर बनाते हैं तो दाल के प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं और दाल का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। बंगाली ज़्यादातर मूंग दाल को भी भून कर बनाते हैं, और बंगाली मूंग दाल खाने में बहुत अच्छी लगती है सिर्फ घी और जीरे के तड़के के साथ। तो इसी तरह दाल जब हम भूनते हैं तो इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ हल्दी भी डाल देते हैं, और दाल डालने के बाद दाल को हम मसालों के साथ करीब 6 से 7 मिनट तक भूनेंगे। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। तो अब देखिए दाल काफ़ी अच्छे से भून चुके हैं, तो इसे अब हम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। वैसे आप ये फ्राइंग वाला प्रोसेस प्रेशर कुकर में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं रिकॉर्ड करती हूँ और मेरा कैमरा का एंगल प्रेशर कुकर को अच्छे से कैच नहीं करता, इसलिए मैंने इसे एक पैन में करके दिखाया। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट प्रेशर कुकर में भी भून सकते हैं। तो इसे अब हम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं, और जो पानी में हमने दाल को भिगोया था उससे हमने दाल निकाल लिया था फ्राई करने के लिए, वो पानी हमारा रिज़र्व रखा हुआ है। वही पानी को अब हम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। तो करीब 3 गुना पानी डालने से दाल प्रॉपर बनती है, लेकिन आपको थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी चाहिए तो आप थोड़ा पानी कम डालिए, और अगर आपको थोड़ा पतला चाहिए तो थोड़ा आप पानी बढ़ा भी सकते हैं। और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसमें हम हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने देंगे। उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और फिर 1 सीटी आने देंगे, और उसके बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे। इससे हमारी दाल बिल्कुल सही से गल जाएगी। तो अब हमारी दाल गल चुकी है, और चलिए अब प्रेशर कुकर खोल कर देख लेते हैं। तो दाल हमारी बहुत बढ़िया गल चुकी है, और दाल में हमने काफ़ी मसाले ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। लेकिन अब दाल को थोड़ी और स्वादिष्ट बनाने की तैयारी, दाल को हम अब थोड़ा सा तेज बनाएंगे। इसमें हम एक तेज सा तड़का लगाएंगे। तो हमने एक पैन लिया है, इसमें हमने घी लिया है, आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं। और इसमें हमने डाली है 2 सूखी लाल मिर्च, और लाल मिर्च जब अच्छे से थोड़ी कड़क जाए तब इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा हींग, और इसमें हम डाल देंगे बचा हुआ प्याज। और अभी जो हम प्याज, टमाटर वगैरह फ्राई करेंगे ना, ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होगा, और तेल या घी जो भी हम कढ़ाई में लेंगे वो उसके लिए काफ़ी अच्छा सफिशिएंट होगा।
और फ्लेम हम इसलिए हाई रखेंगे। अगर एकदम जलने लगे तो आप थोड़ा बीच में मीडियम भी कर दीजिए, लेकिन इस तड़के को हमें थोड़ी तेज़ आंच में भूनना है ताकि इसमें बढ़िया सा तेज़ सी खुशबू रहे। तो प्याज को इसमें हम अच्छे से भूनेंगे। और दाल के तड़के में प्याज कभी भी ब्राउन करके नहीं भूने जाते, प्याज थोड़ा खड़ा खड़ा ही रहेगा। तब इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक। लहसुन और अदरक डालकर भी इसे हम करीब 1 मिनट तक भूनेंगे। कुछ चीज़ों का स्वाद तेल में भूनने के साथ बहुत अच्छा आता है, तो वैसी चीज़ें हम यहाँ मिलाएंगे, जैसे कसूरी मेथी। थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी ली है, इसे रगड़कर हम घी में डाल देंगे। ये भी प्याज के साथ हम थोड़ा सा भूनेंगे। और वैसा ही काश्मीरी लाल मिर्च। काश्मीरी लाल मिर्च का कलर भी तेल या घी में ही बहुत अच्छा आता है। काश्मीरी लाल मिर्च भी हम यही डालेंगे। और अब इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा 1 मिनट करीब भूनेंगे। काश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए, नहीं तो इसका कलर ख़राब हो जाता है। तो अगर जल रहा हो तो आप यहाँ फ्लेम थोड़ा कम कर दें। और उसके बाद जो बारीक कटा हुआ टमाटर हमने बचा के रखा था उसे भी यहाँ डाल देंगे। और टमाटर डालकर भी हम इन सारे मसालों को थोड़ा भूनेंगे। अगर मसाले जल रहे हों तो आप यहाँ फ्लेम थोड़ा मीडियम कर दीजिए। और इन सारे मसालों को अब हम थोड़ा अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा टमाटर थोड़ा गल जाना चाहिए। और जब लगे कि ये तड़का अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, तब इस पूरे तड़के को हम दाल में डाल देंगे। या तो इसे हम दाल में डाल दें या दाल को कढ़ाई में डाल दें। मैं आज इसे ही प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। कढ़ाई में थोड़ी सी दाल डालकर सारा मसाला हम निकाल लेते हैं और इसे हम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। तो बस हमारी दाल एकदम बढ़िया तैयार हो गई। अब इसे हम एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं और ऊपर से हम गार्निश कर देंगे काफ़ी सारी धनिया की पत्ती के साथ। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली और सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बजाना बिल्कुल मत जाइएगा और सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सेट कर दीजिएगा, ताकि आपको पता तो चले कि मेरा अगला कौन सा वीडियो आ रहा है। और फिर हमारी बहुत जल्दी होगी एक और मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।